आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदालती इस्लाहात अस खुद नोटिस के हवाले से जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, उस पर आज हेयरिंग हुई और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम ये है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून साजी से मुतल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है, और देखना यह है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है, क्या अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक़ है। कहने का मतलब वो ये था कि ये कानून जो है ये अदलिया की आज़ादी का लॉ चेंज करे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है, सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फ़ैसले चाहते हैं, सियासी जमातें मनपसंद फ़ैसलों के लिए पिक एंड चूज़ चाहती हैं, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं, चीफ जस्ट जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं। उन्होंने ये भी कहा किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ये तो उन्होंने कहा, लेकिन जो उन्होंने असल बात कही जिसके ऊपर पार्लियामेंट में एक आग लग गई, बारूद फट गए और वहाँ से फिर गोलाबारी हुई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो ये थी कि चीफ जस्टिस ने ये कानूनी इस्लाहात का बिल पास करने के दौरान जितनी तकारीर हुई, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई हुई, उसके मिनट्स मंगवा लिए हैं। इस बात को पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने एट लार्ज लग रहा है कि बड़ा ऑफेंस लिया है कोर्ट की तरफ से, और उसकी नुमाइंदगी की पार्लियामेंट की आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने जो आज तीर चलाए हैं अदलिया के ऊपर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो अहम तरीन इदारों के दरमियान जो लड़ाई है उसके अंदर जीत, अगर किसी की जीत हो भी तो ये पाकिस्तान की हार ही तस्वर की जाएगी, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट है जो पाकिस्तान का सुप्रीम तरीन इदारा है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अदालत से भी सुप्रीम है, वो दस्तूर से भी सुप्रीम है। इसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट है जो वो दस्तूर बनाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट्स तश्कील पाते हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर है। तो पार्लियामेंट तो कोर्ट से ऊपर हुई। इसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट की गोद से निकलता है दस्तूर, और उस दस्तूर में पूरे मुल्क के कवायद व ज़वाबित हैं जो बताते हैं कि जज क्या होंगे, किस तरह होंगे, कितने नहीं होंगे, मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी कैसा चलेगा, सदारती होगा, पार्लिमानी होगा, कवायद व ज़वाबित क्या होंगे। तो ये दस्तूर जो है इट्सेल्फ ये भी पार्लियामेंट से सुपीरियर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ही दस्तूर को बनाती है। कोई दस्तूर जो है ऊपर आसमान से या ज़मीन से उग के नहीं निकल आता हमारे सामने दस्तूर, जिसको आप दस्तूर कहते हैं या आईने पाकिस्तान कहा जाता है। 73 का दस्तूर जो है वो उस वक्त की पार्लियामेंट ने बनाया था। तो वो पार्लियामेंट दस्तूर से ज़्यादा मुकद्दस है जो इस दस्तूर को जन्म देती है, और अदलिया ऑब्वियसली पार्लियामेंट से ऊपर दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती, उसका काम इंटरप्रेट करना है। लेकिन इस मुल्क के अंदर हमने देखा कि अदालतों ने, मुल्क की अदालतों ने, जहाँ पॉलिटिशियंस ने गंद किया, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने गंद किया, वहाँ अदालतों ने जहर घोला है। क्योंकि अदालत का गंद करने का मतलब ये होता है कि इस मुल्क से इंसाफ का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए। वो अदालतें जिनके हाथों में ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं, अगर वो गंद करने पे आ जाएं, पॉलिटिशियन का गंद, इस्टेब्लिशमेंट का गंद, वो संभाला जा सकता है। लेकिन अदालतें अगर गंद करने पे आ रही, इस मुल्क की अदालतों ने गंद किए हैं। 1952 से लेके फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली के टूटने से लेके आज तक गंद किया है। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो पहला दौर जिसमें मुशर्रफ साहब के कू को जस्टिफाई किया, वो भी गंद था। तो अगर जजेस गंद करने पे आ जाएं तो वो तो फिर इस मुल्क में से तबाही फिर जाती है। अब आज़ाद अदलिया आई हुई है पाकिस्तान में, और उसको इस वक्त पार्लियामेंट हिट कर रही है, और पार्लियामेंट समझती है कि अदलिया उनको हिट करी। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके मुतालिक आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पेश कर रहा हो कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउट स्पेसिस श्रीलंका एज एशियाज फास्टेस्ट, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ऊपर चला गया एशिया में, जहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जहाँ लोग मर रहे हैं भूख से। और जो सर्वेज आ रहे हैं उसके हिसाब से भी 91% पाकिस्तानी जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार है, इन्फ्लेशन, महंगाई, और जो इकॉनमी संभल नहीं पा रही मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट से। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अदालत का और जजेस का टकराव आपस में, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का, किसी भी लिहाज से मुल्क के हक में नहीं है। लेकिन फिर भी आप सुन लें ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या जलगार किया अदलिया के, सिर्फ ये कहने के ऊपर कि जी अदालत के वो असेंबली के वो मिनट्स दिए जाएँ जिसके अंदर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसका फैसला हुआ, पास किया गया।